नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्राणायाम। तो प्राणायाम किसे कहते हैं और इसको करते कैसे हैं, तो आप पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर आप इसको करेंगे। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के बारे में कहा जाता है, श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदा प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की क्रिया में गति में विच्छेद करना, खंड करना, यानी कि ये कहें कि उसको लंबा करना, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको क्या करना होता है? श्वास को अंदर लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, रिटेंशन करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, लेना, रोकना और छोड़ना। तो हम स्टार्टिंग में आपको रिटेंशन नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको लेना है और छोड़ना है। तो हमारे 2 नॉस्ट्रल होते हैं, राइट और लेफ़्ट। राइट नॉस्ट्रल जो है वो हमारा सूर्य का प्रतीक है और लेफ़्ट जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। सूर्य का मतलब होता है कि हमें हीट देता है। सूर्य भगवान हमें गर्मी देते हैं, इसलिए उसको हीट वाला बोलते हैं, कि वो उसको हम सर्दियों में करते हैं। और जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल है, ये चंद्रमा का प्रतीक है। तो चंद्रमा से हमें ठंडक मिलती है, तो हम इसको गर्मियों में करते हैं। तो इसको हम चंद्रभेदन प्राणायाम को करते हैं गर्मियों में। तो इसको मतलब बोलते कैसे करते हैं? तो जब भी हम सर्दियों में प्राणायाम करते हैं, तो जो हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं वो राइट नॉस्ट्रल से लेते हैं और लेफ़्ट से छोड़ते हैं। लेकिन जब हम गर्मियों में करते हैं तो हम लेफ़्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं। लेकिन जो आज जिस प्राणायाम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कि अनुलोम विलोम। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जितनी भी ब्लॉक नाड़ियाँ होती हैं उनको खोलता है। और इसमें क्या होता है, आप राइट से लेते हैं तो लेफ़्ट से छोड़ते हैं, फिर लेफ़्ट से ही अंदर भरते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से जब आपने छोड़ दिया तो राइट से फिर अंदर भरते हैं। तो इसको बैलेंसिंग कहते हैं प्राणायाम। ये लेफ़्ट से भी लेना है और राइट से भी लेना है, तो ये बैलेंस करता है। न इसमें आपको सर्दी की कोई प्रॉब्लम है, न गर्मी की प्रॉब्लम है। इसको किसी भी मौसम में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम किस लिए कहते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, कि जितनी भी नाड़ियाँ हमारी लंग्स में होती हैं, हार्ट में जितनी भी नाड़ियाँ हैं, गले की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, फेस की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, सिर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं, ये सब जितनी भी नाड़ियाँ हमारी हैं, इनको खोलता है। इनमें जो भी आपके ब्लॉकेज होती है उनको खोल देता है। जो भी नाड़ियाँ आपकी डेड हो गई हैं उनको दोबारा से एक्टिव कर देता है। इसीलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में आयु निश्चित नहीं होती है, सांसें निश्चित होती हैं। तो प्राणायाम में क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ को लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारी ब्रीथ की लेंथ बढ़ जाती है। तो हम अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी ब्रीथ को सेव कर पाते हैं। जब ब्रीदिंग लेंथ बढ़ जाती है, तो अगर 1 मिनट में हमारी 10 से 15 का एवरेज होता है, कि 10 से 15 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसकी एवरेज काफ़ी घट जाती है, कि 1 मिनट में हम 4 से 5 के बीच में एवरेज आ जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी सांसों को सुरक्षित कर देते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं। जैसे हम धन को सेव करते हैं, कि कभी वक्त पड़ेगा तो हमें धन काम आएगा, ऐसे हम अपनी सांसों को सेव कर लें, जिससे कि हम ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकें। इसीलिए कहते हैं कि ऋषि मुनि अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। वो इसीलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनका मन शांत रहता है, चारों तरफ से अपने मन को समेट के वो अपने आप में, अपने इंटरनल अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो और फिर प्राणायाम वो इतना करते हैं, तो प्राणायाम से वो अपनी ब्रीथ को सेव कर लेते हैं और लंबी आयु जीते हैं। क्योंकि भगवान ने हमारी आयु निश्चित नहीं की है, सांसें निश्चित की हैं। जैसे ही हमारी सांसें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो नहीं देखती हैं हम किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या काम पड़ा है, और हमारी सांसें वहीं रुक जाती हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम लेके आए हैं, कि आप अपनी सारी नाड़ियों पे ब्लॉक हो गई हैं, उनको खोल
लें और एक स्वस्थ जीवन जिएं और खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्राणायाम करें, यौगिक क्रियाएं करें, आसन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि हमारा भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है जिसको हम घट बोलते हैं, और इस घट में जब प्राण ही ना हो तो इस घट का क्या काम है। तो इस घट को हमने स्वस्थ रखना है, अपने प्राणों को सुरक्षित रखना है। प्राण मतलब ब्रीथ को सुरक्षित रखना है और इसको स्वस्थ रखना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरा फ़र्ज भी है कि हम अपने घट को सुरक्षित रखें, जो ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज़ दी है। क्यों न हम इसको हेल्दी बनाएं। कि ज़रूरी है कि इसमें हम इतनी बीमारियां लगा लें कि फिर हम इनको डॉक्टरों के पास जाके बस ठीक करते रहें और दुख उठाते रहें। इसलिए आप अगर सुबह नहीं कर सकते हैं आसन, प्राणायाम, कपालभाति वगैरह, तो आप शाम को करें। अगर आपको शाम को टाइम नहीं मिलता है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करें। आप अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाएं कि आपकी हर रोज़ आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि पतंजलि का पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम, यानी हम योग सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें एक अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन आप अपने ऊपर लागू करेंगे कि आप हर रोज़ उठ के एक रूटीन बनाएंगे अपना, कि हमने हर रोज़ उठ के योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, कपालभाति करनी है, ओम करना है, और अपने मन को खुश रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जीना है। यही मेरी आपसे विनती है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो अभी हम आपको प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, और प्राणायाम में ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपने लंग्स में ही सांस को भरेंगे, पेट को टाइट रखेंगे। पेट में ब्रीथ नहीं जाएगी, लंग्स में जाएगी। जब आप ब्रीथ को अंदर लेंगे लंग्स आपके फूलेंगे, जब आप ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स आपके सिकुड़ेंगे। तो ये लंग्स की ही एक्सरसाइज है। ब्रीथ का काम लंग्स का है, फेफड़ों का है। तो आप ध्यान रखेंगे, लंग्स में ही ब्रीथ को भरेंगे। तो आप सबसे पहले इस तरह का अपना ये मुद्रा बनाएंगे उंगलियों की। इस 2 उंगलियों को आप फोल्ड कर लेंगे और 2 आपका अंगूठा और ये खुला रहेगा। तो आप ब्रीथ को कैसे लेंगे और कैसे छोड़ेंगे। तो जब आप ब्रीथ को अंदर लेंगे तो अंगूठे से सिर्फ नॉस्ट्रल को टच करेंगे। आपको लेफ़्ट से शुरू करना है। लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ को अंदर लेंगे और फिर पहले लेफ़्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से छोड़ा है, राइट से ही अंदर लेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे। ठीक है। तो आप इस तरह से आपका एक सर्कल पूरा होगा। आप जिससे ब्रीथ छोड़ेंगे उसी से अंदर लेंगे और फिर लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे। आपका एक सर्कल पूरा हुआ। फिर आप लेफ़्ट से छोड़ेंगे, लेफ़्ट से ही अंदर भरेंगे। इस तरह से आप कम से कम जो भी प्राणायाम करेंगे इसकी टाइमिंग कम से कम 5 मिनट, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ा लेंगे वो आपके ऊपर है। तो अभी हम प्राणायाम को शुरू करते हैं। तो हम आपको करके बताते हैं, और आपको अच्छे से नाड़ी को तेज़ी से सांस को अंदर खींचना है, और इसका रेशियो डबल होता है। जितना हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं उससे डबल बाहर छोड़ते हैं। जैसे 1 सेकेंड अगर आपने इनहेल किया है तो एक्सहेल आपको 2 सेकेंड करना है, और रिटेंशन अभी 0 है। अभी आपको रोकना नहीं है, सिर्फ लेना है और छोड़ना है। तो अभी करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, और ये हमारी नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। आपके आँखों के आसपास, आपके फेस के आसपास जो मसल्स डेड हो जाते हैं, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, ये प्राणायाम करने से वो हमारी नसें खुल जाती हैं और हमारी नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। दोबारा से इनमें ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। इससे हमारी कहते हैं आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसीलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं तो हमारी ऊपर वाली सारी नाड़ियाँ जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनमें सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी करते हैं। राइट नोस्ट्रल, लेफ़्ट से ब्रीथ को अंदर लेंगे, इस तरह का फिंगर लॉक बनाएंगे। ये उंगली बिल्कुल टच नहीं करनी है, क्योंकि इसको किसी भी शुभ काम में टच नहीं करते हैं। पूजा में भी हम इससे टीका लगाते हैं और इससे सिंदूर लगाते हैं इस उंगली से, तो इसको नहीं करते हैं। कभी भी इस उंगली को दांतों में भी नहीं घुमाते हैं। दांतों को भी अगर आपने मसूड़ों पे उंगली घुमानी है तो ये घुमानी है, या फिर अपने तालू पे घुमाना है तो अंगूठे को घुमाना है मुंह की सफाई के लिए। तो इन दोनों को बंद कर लेंगे और इससे आप टच करेंगे, और ध्यान रखना है जिस नॉस्ट्रल को आप बंद करेंगे उसको
तेज़ धक्का नहीं मारेंगे, सिर्फ टच करेंगे। आपका नॉस्ट्रल पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी नाक टेढ़ी हो जाती है। तो हल्के से इसको टच करना है ऐसे। तो ब्रीथ को अंदर लेंगे, अंगूठों के यहाँ टच करेंगे, एक उंगली आपकी यहाँ रहेगी, फिर इसको सीधा कर लेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी, आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा, एक हाथ आपका इस योग मुद्रा की पोजीशन में रहेगा, आपकी ये उंगली अंगूठे के साथ टच रहेगी। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, इस तरह करेंगे तो कुछ भी नहीं है, और इस तरह से टच करेंगे, इसको इससे टच करेंगे तो बहुत बड़ा इसका साइंटिफिक रीज़न है। पूरी बॉडी में आपके तार जुड़ जाते हैं इसको इसके साथ टच करने से। इसको इस तरह से रख लेंगे, तो ब्रीथ को अंदर लेंगे, आपका लंग्स फूलेगा, पेट टाइट रहेगा, तो इसको शुरू करेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रल से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से छोड़ने के बाद राइट से ही अंदर भरेंगे, फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से भरेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। तो आपने लेफ़्ट से लेना शुरू किया है, तो इसका जो ख़त्म करेंगे इसको, तो इसको राइट से छोड़ेंगे और बस ख़त्म कर देंगे और इस पोजीशन में बैठेंगे। ये बहुत ज़्यादा इसका रेशियो डबल है, जितना ब्रीथ को अंदर लेते हैं उससे डबल बाहर छोड़ते हैं, इसलिए इसमें हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन स्टोर होता है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो प्राणायाम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। प्राणायाम कीजिए और अपनी नाड़ियों को शुद्ध कीजिए, नाड़ियों के जो ब्लॉकेज हो गए उनको खोलिए और बहुत मन से इसको कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा की पोजीशन में 3 टाइम्स ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। एक छोटा सा मंत्र भी बोलेंगे। ओम चमेश्वर चमेग्युप चते नमः सिते न्यूनम तस्मै तुपत्ते रिक्तम तस्मै ते नमः। ओम स्वस्तिम श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देह में हव्यवान। ओम नमः कृष्णाय वास्ते हरे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। एक बार नेक को अपनी को मूव करेंगे, राइट ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई वीडियो बनवाना है, तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो प्रॉब्लम होगी 100% उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।